नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल शनिवार शाम से ही कर्फ्यू लग गया है, सोमवार की सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा। जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर छूट भी दी गई है, जैसे दवा हो गया, सैनिटाइजर उद्योग हो गया, और जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर मजदूर काम करते हैं ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। और पहले से जो तय शादियाँ हैं वो भी होती रहेंगी, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और इसके साथ साथ मास्क कंपलसरी किया गया है। आप लोग को मालूम होगा कि मास्क पहली बार ना लगाए पर पकड़े जाने पर 1000 रुपये और दोबारा पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान सरकार ने किया है। इसके साथ ही दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को हॉस्टल खाली करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड वार्ड व आइसोलेशन सेंटर में बदले जाएंगे छात्रावास। छात्रों से कहा गया कि वहां रहने पर बीमारी की दशा में जिम्मेदार नहीं होगा छात्रावास जो प्रशासन है, ठीक है। और कई सारी परीक्षाएं हैं जो भी स्थगित कर दी गई हैं, जैसे ये बीएड की प्रवेश परीक्षा 19 मई को होनी थी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि अब 19 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी समेत प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो 19 मई को होनी थी प्रवेश परीक्षा बीएड की, उसको फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और नई परीक्षा के बारे में कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए अलग से जो डेट है वो जारी की जाएगी। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा 15 मई तक जो है पोस्टपोन्ड की जा चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली परीक्षा होनी थी, इसको भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली की 25 अप्रैल को छावनी में परीक्षा होनी थी, सीईई यानी सामान्य प्रवेश परीक्षा, इसको भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कल 17 अप्रैल को यूपी में मेट्रो की भर्ती परीक्षा थी। तो इस परीक्षा में यहाँ पर देखो लिखा है कि करीब 67,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 67,000 अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था इसकी कल परीक्षा करवाई जानी थी, लेकिन 67,000 में 20,000 अभ्यर्थी तो अनुपस्थित हो गए, यानी लगभग 47,000 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे। 47,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने गए थे, लेकिन ये अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा देने जब गए थे तो पेपर ऑनलाइन मोड से होना था। सर्वर प्रॉब्लम के कारण समय से पेपर ही नहीं आया, पूरा समय बीत गया। जो परीक्षा का टाइम था पूरा समय बीत गया, उसके बाद भी पेपर नहीं आया। इसके बाद फिर यूपी मेट्रो ने कहा कि भाई ये परीक्षा अब रद्द कर दी जाती है। सर्वर प्रॉब्लम को लेकर के ये परीक्षा फ़िलहाल रद्द कर दी गई है। और इसमें से अब जो है नई जो डेट होगी वो फ़िलहाल बाद में जो है जारी की जाएगी, कब परीक्षा होगी, और जब उसके अनुसार अब भर्ती परीक्षा बाद में करवाई जाएगी। कहने के मतलब कल इसकी परीक्षा ही नहीं हो पाई सर्वर प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन मोड से होनी थी। वहीं पर दोस्तों यूपीएससी की तरफ से आज एनडीए की परीक्षा करवाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए एवं नौसेना अकादमी की 2021 की परीक्षा रविवार को करवाई जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए 109 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 43,000 से अभ्यर्थी भाग लेंगे। एडमिट कार्ड लॉकडाउन में आवागमन के लिए मान्य होगा। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पर दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसएससी CHSL परीक्षा भी रद्द करने की मांग की है।
यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि परीक्षार्थियों ने CHSL परीक्षा रोकने की उठाई मांग। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा शुरू होने के बाद देश भर में कोरोना संक्रमण में तेजी से परीक्षार्थियों ने परीक्षा रोके जाने के लिए ट्विटर #पोस्टपोन SSC CHSL एवं #SSC CHSL पोस्टपोन शुरू किया है। परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा रोके जाने की मांग कर रहे हैं। यानी SSC की जो परीक्षाएं चल रही हैं वो भी अब पोस्टपोन करने की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं कि इनकी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया जाए। अगली अपडेट है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के। लिखा है केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 19 तक आवेदन का मौका। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार शाम 7 बजे तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की ओर से 1 अप्रैल से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। चयनित छात्रों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची 23 अप्रैल एवं दूसरी सूची 30 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश करवाना चाहते हैं, वो लोग 19 अप्रैल तक आवेदन करवा सकते हैं। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं आप लोग जानते हैं हाई स्कूल की रद्द कर दी गई हैं। अब इन छात्रों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। लिखा है CBSE की ओर से 2020 की तर्ज पर 2021 में भी 10वीं का परिणाम जारी करने की तैयारी। यानी जिस तरीके से छात्रों को पिछले साल प्रमोट किया गया था उसी तरीके से इनको भी इस साल भी प्रमोट किया जाएगा। CBSE की ओर से परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो वैकल्पिक पद्धति है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जिस तरह से पिछले साल प्रमोट किए गए थे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि 12वीं की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, उसके लिए अलग से डेट शीट जारी होगी। UPPSC को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की हुई विदाई। 2 जुलाई 2019 को बतौर अध्यक्ष ग्रहण किया था कार्यभार। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर प्रभात कुमार अभी तक अध्यक्ष थे। इनकी कल विदाई हो गई है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। हालांकि ये पहले से ही रिटायर्ड थे, इनको अलग से यहाँ पर रिटायर किया गया था। तो फिलहाल 21 महीने उन्होंने कार्यभार अपना यहाँ संभाला। 21 महीने में 22,870 चयन करके प्रभात कुमार जी कल विदा हो गए। काफ़ी सारी भर्तियाँ इनके कार्यकाल में पूरी हैं और जो भर्ती प्रक्रिया थी काफ़ी फास्ट यानी जल्दी भी करवाई गई। बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने गए। पहली बार उन्होंने छात्रों की ओर से छात्रहित में ये पहल किया था कि हर बुधवार अभ्यर्थियों से स्वयं मिलना शुरू किया था। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई कि जो कर सकते थे पर नहीं किया। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ये सारी चीज़ें ये कर सकते थे लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो फिलहाल ये जो है वो रिटायर हो गए हैं और इनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नई तैनाती कर दी गई है। नई तैनाती के रूप में जो आयोग के ही वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर रामजी मौर्य, इनको नए अध्यक्ष के रूप में एक अध्यक्ष नहीं आएंगे। तब तक कार्यवाहक के रूप में डॉक्टर रामजी मौर्य जो हैं वो अपना कार्य सौंपेंगे, मतलब संभालेंगे। डॉक्टर रामजी मौर्य ने प्रभारी अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। शनिवार को प्रभात कुमार को आयोग के सचिव जगदीश पुष्कर श्रीवास्तव एवं सभी ने सदस्यों ने इनको विदाई दे दी है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो AB टेक टेस्ट ऑनलाइन जो सीरीज है वो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी वहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई हैं, एक बार चेकआउट की ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।